साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। गणित में हमने आपको गुणनखंडों पे इसके अगली वाली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे। गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या है गुणनखंड। हमने अभाज्य गुणनखंडों पे चर्चा करी थी और विस्तृत व्याख्या करी थी। उम्मीद करता हूं आप सभी से कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अभाज्य गुणनखंड में अब कोई भी प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमसे पूछे कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमसे कहे गुणनखंड, आज भी हम पढ़ाएंगे आपको गुणनखंड। क्या पढ़ाएंगे मेरे साथियों? तो हम आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड में क्या क्या चीजें हैं, हम प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके थे आपसे कि कितने प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, हमसे पूछ लिया, हमने आपको बता दिया है अभाज्य गुणनखंड। अब हमसे पूछता है क्या कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, गुणनखंड को ही क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। गुणनखंड को ही क्या कहते हैं मेरे साथियों, भाजक कहता हूँ। क्या कहता हूं मेरे साथियों, मेरे लाल, तो भाजक भी कहता हूं। क्या कहता हूं, भाजक भी कहता हूं। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। एक ये नंबर ले लिया 100, एक हमने नंबर ले लिया 100 ले लिया, यानी कि एक ये 100 नंबर ले लिया। हमने आपसे कहा कि 100 के सभी गुणनखंड, 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। कैसे? 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। तो कितने गुणनखंड हैं 100 के, तो उसकी बात हम करते हैं। तो इसका मतलब 100 के ऐसे फैक्टर करता है, हम कैसे कर सकते हैं, 25 गुणे 4, यानी कि 4 गुणे 25 कितना हो जाता है, 100। अच्छा, जो सर आपने ये जो फैक्टर करे है, ये भी सम एक ऐसी एक भाज्य संख्या, ये भी एक भाज्य संख्या है। इसके कैसे गुणनखंड करना है, हमेशा अभाज्य फैक्टर करना है। इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 और इसको कर सकते हैं 5 गुणे 5। तो इसका मतलब ये है, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे, इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 लिख देंगे। कितनी लिख देंगे, 5 की पावर 2। बोलो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। हम बात करते हैं कि 100 के सभी गुणनखंड निकालते कैसे हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं 100 के गुणनखंड हैं कौन कौन से। तो 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 5 से भी 100 कट जाता है, फिर 10 से कटेगा, फिर किससे कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और इसके बाद किससे, 25 भी 100 का गुणनखंड है। फिर क्या है मेरे साथियों, 50 है, फिर कितना, 100। प्रत्येक संख्या का एक और स्वयं प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या का एक और स्वयं वाली जो संख्या होती है, वो हर एक उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये सब में मिलेगा। यदि हम 50 मान लेंगे तो 50 भी उसका गुणनखंड होगा और 1 भी तो निश्चित है, 2 हमेशा निश्चित रहते हैं। यदि अब हम बात कर लेते हैं इनके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं, तो हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि टोटल जो इसके फैक्टर आए हैं मेरे साथियों, कुल गुणनखंड आए हैं कितने आए हैं, 9। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना होता मेरे साथियों, इसकी पावर में एक एक जोड़ देना है। सबकी पावर में एक एक जोड़ देना। तो इसकी पावर कितनी थी, 2 की पावर 2 थी, 1 जोड़ दो मेरे साथियों। फिर क्या करना है, इसकी पावर भी 2 थी, तो इसमें भी 1 जोड़ देना है। इसमें जोड़ देते तो मेरे पास कितना आ जाता है, 3 गुणे 3 कितना आ जाता है, 9। बोलो समझ में आया? जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो अब हमें ये पिक्चर नहीं बनानी है, ये कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें नहीं सीखना है। बस हमें क्या करना है, इसकी पावर में एक एक प्लस करके गुणा कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने एक ले लिया नंबर 60। अब हम कहता हूं कि 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। सभी गुणनखंड ज्ञात करना है
तो कैसे करते हैं, हमने अभाज्य गुणनखंड आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं। यदि यहीं पर अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता तो कितने हो जाते, 4 हो जाते मेरे साथियों। इसके फैक्टर करो तो इसको हम तोड़ते हैं, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो 4 तिया 12 पंचे 60, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर कितना 3 की पावर 1, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 की पावर 1। बोलो ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसके फैक्टर कर दिया, कुछ नहीं करना है। इसके पावर में, इन सब की पावर में क्या एक एक ऐड कर देना है, इनकी पावरों में एक एक ऐड करना, प्रत्येक की पावर में एक एक ऐड करना और गुणा कर देना। 2 की पावर में 1 को ऐड करो मेरे साथियों, और उसके बाद गुणे का साइन लगा लीजिए। 1 की पावर में 1 को ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर क्या है 1 की 5 की पावर कितनी है 1, तो इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और 4 तिया कितने होते हैं 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करते हैं 60 के कुल कितने फैक्टर हैं मेरे साथियों, तो 60 के कितने फैक्टर हैं, तो 12 फैक्टर हैं। कितने गुणनखंड हैं, ये जो नंबर था 60 के कुल फैक्टरों की चर्चा करते हैं तो कितने थे, 12 हैं। अब यदि हम यहीं पर अभाज्य फैक्टरों की बात कर ले जो हम बता चुके हैं, तो इसका मतलब 2 और 1 3 और 1 4 कितने हो जाएंगे, 4 जो है इसके अभाज्य फैक्टर हैं। आइए हम एक और नंबर लेते हैं, उस नंबर के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ चीजें सिखाना चाहेंगे बेहतर तरीके से। अब हम बात करते हैं, एक नंबर और ले लेता हूं मैं, एक नंबर ले लेता हूं 20। अब कहता हूं 20 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो 20 की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है हम इसको तोड़ देंगे 4 गुणे 5 में। अच्छा, हमने बताया था कि हमेशा हम जो तोड़ते हैं ऐसे फैक्टर में करना है जो हमेशा एक अभाज्य संख्या हो। 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये कैसी संख्या, भाज्य है। इसका मतलब 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे, और यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और गुणे 5 की पावर कितनी है 1 है। बस क्या करना है मेरे लाल मेरे साथियों, कुछ भी नहीं करना है, पावर में प्रत्येक की पावर में 1 1 जोड़ना है। तो यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो 2 में 1 को जोड़ देना है, और उसके बाद क्या करना है 1 में 1 को जोड़ देना है। 1 में 1 को जोड़ देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और 3 और 2 कितने होते हैं, 3 दूना 6 होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज समझ में आ गई होगी। समझ विकसित करना है आपके अंदर, क्या है गणित, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गणित आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ दिन आप पढ़िए, गणित अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे बड़ी चीज है हमें ज्ञात ही नहीं होता है कैसे क्या चीजें आसान तरीके से करते हैं। आइए हम एक और नंबर ले लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हमने एक नंबर ले लिया 1000, 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। हमने बोला आपसे 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सभी गुणनखंड ज्ञात करो मेरे साथियों। तो क्या करेंगे, 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा या कुल गुणनखंड, बात एक ही है। तो इसको हम 3 फैक्टरों में तोड़ देंगे। हम इसको तोड़ देंगे 10 गुणे 10 में, और गुणे 10 में तोड़ देंगे। इसका मतलब ये सर है कि ये भी सम संख्या भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। इसका मतलब इतने से काम नहीं चलेगा मेरे लाल मेरे साथियों। तो हम इससे क्या करते हैं, इसको 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ देंगे। ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इसे भी तोड़ेंगे 2 और 5 में तोड़ देंगे, इसे भी तोड़ेंगे 2 और 5 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार। तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 हो जाएगी। फिर गुणे का साइन लगाएंगे, 5 कितना है, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 कितनी बार है 3 बार। इसका मतलब 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। बस कुछ भी नहीं करना होता है, कुल गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे लाल। तो इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ेंगे मेरे लाल, कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। और यहाँ पर भी 3 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 4। तो यहाँ से कितने होंगे 4, और यहाँ से कितने होंगे 4, कितने हो जाएंगे 16। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे निकालते हैं कुल गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसकी यदि हम बात करते तो इसमें जितनी पावर होती उतने अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाते, इसमें कितने होते तो 4 हो जाते अभाज्य गुणनखंड। यदि हम इसकी चर्चा करते तो अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाते, और इसकी चर्चा करते तो यहाँ पर कितने हो जाते मेरे साथियों, तो यहाँ पर 9 हो जाते। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। आगे हम बात करते हैं और भी कुछ प्रश्नों को लेते हैं, और भी कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आइए हम एक और नंबर ले लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं जो चीजें हमने अभी गुणनखंड में आपको बताने का प्रयास किया है वो बेहतर तरीके से समझ में अभी आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि हम बात करते हैं एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, यदि हम एक छोटा सा नंबर ले लें 25 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, कुल गुणनखंड ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों। हमने बोला 25 को क्या करते हैं, 25 के फैक्टर कर दो तो ये 5 गुणे 5 में टूट जाएगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अच्छा सर इसमें करना क्या होता है, जब कुल गुणनखंड ज्ञात करना होता है कुछ नहीं करना होता, इसमें पावर एक जोड़, इसमें एक जोड़ देते हैं, 2 में एक जोड़ेंगे और कोई है नहीं तो कितने हो जाएंगे 3। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 25 के टुकड़े भी करते हैं तो 1 से कटेगा भाई, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं मेरे साथियों और वहां पर भी 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेहद अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्याएं नहीं है। आगे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 50 से क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि हम कहते हैं 50 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, कुल गुणनखंड ज्ञात के छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसकी जब चर्चा करते हैं तो 50 को हम कैसे तोड़ते हैं, तो 5 गुणे 10 में तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब इसे और तोड़ेंगे 2 और 5 में तोड़ देते हैं, तो इसका मतलब सर 5 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो गुणनखंड कितने होंगे, इसमें भी 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ना है। 2 की पावर कितनी, सॉरी 5 की पावर कितनी है 2, पावर में 1 जोड़ दो। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें पावर से मतलब है। और उसके बाद क्या करते हैं मेरे लाल, तो 1 में 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 3 और यहाँ पर 2 आता है, कितने हो गए 6। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि हम एक और नंबर ले लेते हैं 420 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 420 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो तो कैसे करते हैं मेरे साथियों, तो 420 के कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब ये है सर, इसे हम तोड़ देंगे 42 गुणे 10 में तोड़ देंगे, कितना 42 गुणे 10 में तोड़ दो। अच्छा ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, तो इससे तो काम होने वाला नहीं है, इसका मतलब मुझे और फैक्टर करने होंगे। शायद इधर दिख नहीं रहा हो तो हम इधर कर लेते हैं 420 के, इधर कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम 42 गुणे 10 से तोड़ देते हैं, 42 गुणे 10 में तोड़ देंगे। अच्छा ये 7 छंग 42 होता है, मतलब 7 गुणे 2 गुणे 3 हो जाता है। इसको तोड़ते हैं 2 गुणे 5 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 बार आया है, और उसके बाद 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और उसके बाद 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1। बोलो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या होता है, बस कुछ नहीं, पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है, 1 में 1 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 1 और 1। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, कितने हो जाते हैं 24 मेरे लाल। मेरे साथियों 420 में कुल गुणनखंडों की यदि संख्या पूछता है तो कितने हैं 24 हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको बेहद तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं, इतना विस्तृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं।
यहाँ पर सीधा पावर को देखो, यहाँ पे कितनी हो जाती है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। कुछ नहीं करना है, आराम से आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ गुणनखंड ज्ञात करना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दो चीजें अभी तक हमने गुणनखंड में बताई है। हम 500 नंबर ले लेते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे 50 गुणे 10 में तोड़ देंगे। बोलो समझ में आया? इसे 50 गुणे 10 में तोड़ेंगे और फैक्टर करते हैं तो इसको 5 गुणे 10 में तोड़ेंगे, फिर वही चीज आ गई। और इसे क्या करते हैं 2 गुणे 5 में तोड़ते हैं, और इसे किस में तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 1 2 3, यानी कि 5 की पावर सर कितनी हो जाएगी 3, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। अब हम आपसे कह रहे हैं, अब हम आपसे दो प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, और कहते हैं कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो मेरे लाल, और कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिएगा, और कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे मेरे साथियों? इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। जी उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप बेहद अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इसकी बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है, पावर को प्लस कर देना होता है मेरे लाल, और 3 2 कितने हो जाते हैं मेरे साथियों, तो कितनी हो जाती हैं 5। यही मेरा आंसर है। और कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, इनमें एक एक जोड़ देते हैं, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 2 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और 4 3 कितने हो जाते हैं 12। उम्मीद करता हूं बेहद अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन्हें आराम से कर सकते हो। इतना बड़ा नंबर था 500 के कुल गुणनखंड कितने हैं 12 हैं, और अभाज्य गुणनखंड कितने मेरे साथियों 5 हैं। यदि हम बात कर लेते एक नंबर और लेते हैं 120, ये प्रश्न पूछा गया है। 120 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, कुल गुणनखंड ज्ञात करो मेरे लाल, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, और हम पूछते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, और हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। ये चीजें हम सिखा चुके हैं, हाँ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे लाल इसके फैक्टर कर देते हैं, इसका फैक्टर, इसका मतलब होता है 8 3 24, 24 पंचे 2, अच्छा इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5, 5 3 15, 15 8 120। हाँ ठीक है, यही हो जाएंगे। इसके फैक्टर करते हैं तो कुल गुणनखंड मेरे साथियों कितने होंगे, तो 3 में 1 को ऐड करते हैं, 1 में 1 को जोड़ते हैं मेरे लाल, और उसके बाद क्या करते हैं 1 में 1 को जोड़ते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से कितने आ जाएंगे 2, और यहाँ से 2, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की बात करता हूं तो 3 और 1 4, 1 5, कितने हो जाते हैं मेरे लाल, तो 5 हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। हमने अभी गुणनखंडों में 2 प्रकार से आपसे चर्चा करी है, कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पे। अगला टाइप इसका क्या है, तो अगला टाइप ये है कि हमसे कभी कभी पूछ लेता सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों। अच्छा, इस पे और भी कुछ प्रश्न ले लेते हैं, चलो अच्छा थोड़े प्रश्न ले लेते हैं, इस पे चर्चा भी कर लेते हैं, और भी प्रश्न ले लेते हैं, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। चलिए हम एक साथ ही सारे प्रश्न ले लेंगे, यदि हम बात करते हैं तो गुणनखंड में अभी हमने 2 चीजें आपको बताई है,
हमने बताया है अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी चीजें। और उसके बाद हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि गुणनखंड को कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वो भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंड किसे कहते हैं और विषम गुणनखंड किसे कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 100। एक नंबर हमने ले लिया, हम पूछ दें 100 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। क्या? सम और विषम गुणनखंड। हम बात किसकी कर रहे हैं? सम और विषम गुणनखंडों पे चर्चा कर रहे हैं मेरे लाल मेरे साथियों। मैं बात किस पे कर रहा हूं? तो सम और विषम गुणनखंडों पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं।